दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में। सिंहासन की परीक्षा। दोस्तों, अकबर एक दिन अपने दरबार में बैठे थे। तभी एक व्यक्ति आया और उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे आपके सिंहासन का अपमान करने की एक अजीब सा अवसर मिला है। अकबर ने हैरान होकर पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम मेरे सिंहासन को चुनौती देने आए हो? व्यक्ति ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या आपका सिंहासन वाकई सच्चा है या नहीं। क्या यह सिंहासन सत्य और न्याय का प्रतीक है? अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इसे साबित कर सकते हो तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। बीरबल को तुरंत बुलाया गया और अकबर ने उसे बताया कि इस व्यक्ति ने सिंहासन को चुनौती दी है। बीरबल ने सोचा कि इस अवसर का सही तरीके से जवाब दिया जाए। बीरबल ने व्यक्ति से पूछा, तुम यह कैसे साबित करोगे कि सिंहासन सच्चा नहीं है? व्यक्ति ने कहा, मैं इसे केवल इस समय की स्थिति से परखने के लिए एक प्रयोग करूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रयोग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसका परिणाम हमें सबको सामने रखना होगा। बीरबल ने अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या आप मेरी सलाह मानेंगे? अकबर ने कहा, बिल्कुल बीरबल, तुम हमेशा सही रास्ते पर होते हो। बीरबल ने दरबार के सभी लोगों को एकत्रित किया और फिर एक बहुत बड़ी योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, हम एक खेल खेलेंगे। इस खेल में हम सिंहासन के सामने बैठकर खुद को जज करेंगे। मैं और यह व्यक्ति दोनों अपनी अपनी सच्चाई पर आधारित बयान देंगे। फिर सभी दरबारी इसे सुनकर फैसला करेंगे कि कौन सच बोल रहा है। व्यक्ति ने तुरंत हाँ कह दी। बीरबल ने अपने सवालों की सूची तैयार की और एक एक करके दरबार में सभी से पूछा। पहला सवाल था, आपके अनुसार न्याय का असली मतलब क्या है? व्यक्ति ने अपनी लंबी और उबाऊ बातें शुरू की, लेकिन बीरबल ने उसके उत्तर को बारीकी से सुना और फिर अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या इस व्यक्ति की बातें सच्ची और ईमानदार लग रही हैं? अकबर ने उत्तर दिया, नहीं, यह व्यक्ति अपने शब्दों में सच्चाई नहीं दिखा रहा है। फिर बीरबल ने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि सिंहासन के बारे में उसका विचार सही हो सकता है? अकबर ने कहा, नहीं, इसका विचार तो गलत है। अब बीरबल ने दरबार में सभी को दिखाया कि व्यक्ति ने अपने बयान में केवल लच्छेदार शब्दों का प्रयोग किया था, लेकिन उसके विचारों में कोई सच्चाई नहीं थी। वह अपने स्वार्थ के लिए यहां आया था। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, आपने सच्चे सिंहासन का मूल्य पहचाना है। यह सिंहासन सिर्फ सोने और चांदी से नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय से बना है। व्यक्ति ने अपनी गलती मानी और अकबर से माफी मांगी। उसने स्वीकार किया कि वह केवल अपने स्वार्थ के लिए आया था। बीरबल ने उसे समझाया, सिंहासन का असली मतलब यह नहीं है कि वह सोने से बना है, बल्कि यह है कि वह न्याय और सच्चाई से जुड़ा हुआ है। जब तक आपके पास सच्चाई और ईमानदारी है, तब तक कोई भी सिंहासन मजबूत होता है। शिक्षा। कहानी का संदेश स्पष्ट था। सिंहासन केवल भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि आत्मा की सच्चाई, न्याय और ईमानदारी से बनता है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और दरबार में सबको यह संदेश दिया कि सच्चे सिंहासन की शक्ति हमेशा सच्चाई और न्याय में होती है। धन की परख और जीवन का मूल्य। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह बहुत अमीर था और पूरे राज्य में अपनी संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था। उसका नाम था राजू। उसने अकबर से कहा, जहांपनाह, मैं एक बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक हूं,
लेकिन मुझे अब जीवन में और अधिक धन की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक चुनौती दें जो मुझे मेरी असली संपत्ति का मूल्य समझाए। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी को चुनौती दो ताकि वह जान सके कि असली संपत्ति केवल धन नहीं है। बीरबल ने राजू से कहा, व्यापारी महोब, तुम अपने सारे धन का मूल्य तो जानते हो, लेकिन मैं तुम्हें एक ऐसी चुनौती दूंगा जो तुम्हें जीवन की असली संपत्ति का एहसास कराएगी। राजू ने उत्सुकता से कहा, बताइए बीरबल, मैं हर चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बीरबल की चुनौती। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम्हारे पास बहुत धन है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कुछ दिन बिना किसी धन के अपने घर की यात्रा करो। जब तुम वापस आओगे तो मुझे बताओ कि तुमने क्या महसूस किया और क्या तुम अब पहले जैसा महसूस करते हो। व्यापारी को यह चुनौती बहुत अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा, अगर बीरबल ने यह चुनौती दी है तो जरूर इसका कोई गहरा मतलब होगा। राजू ने अपनी यात्रा शुरू की। उसने अपनी सारी संपत्ति और धन छोड़ दिया और एक साधारण कपड़े पहनकर घर की ओर चल पड़ा। वह रास्ते में कई गांवों से गुजरा, जहां लोग उसे अजनबी की तरह देख रहे थे। उसकी हालत अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी, जब वह एक अमीर व्यापारी के रूप में यात्रा करता था। धीरे धीरे वह थककर भूखा और प्यासा हो गया। राजू ने महसूस किया कि जब वह किसी गांव में रुका तो लोग उसकी मदद करने के बजाय उसे नजरअंदाज कर रहे थे। उसने कई बार लोगों से खाने को मांगा, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद नहीं की। उसे यह एहसास हुआ कि जिस संपत्ति पर वह गर्व करता था, वह अब उसकी कोई मदद नहीं कर रही थी। उसने अपने दिल में कहा, क्या मुझे केवल धन से ही सम्मान मिल सकता है? क्या मुझे अपनी असली पहचान पाने के लिए धन से ज्यादा कुछ और चाहिए? वह बहुत दुखी था, क्योंकि उसे अपनी यात्रा में कई बार उपेक्षा का सामना करना पड़ा था। एक दिन जब वह बहुत थका हुआ था, उसने एक छोटी सी झोपड़ी के पास विश्राम करने का फैसला किया। वहां एक वृद्ध महिला थी जो बहुत सादगी से जीवन जी रही थी। राजू ने उससे मदद मांगी और महिला ने उसे बिना किसी सवाल के भोजन दिया। उसने कहा, बेटा, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज है सच्ची मदद और अच्छाई। धन तो आता जाता रहता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा हमारी मदद करते हैं। राजू ने महिला का आभार माना और उसने महसूस किया कि वह अब अपनी यात्रा में किसी अन्य चीज की तलाश कर रहा था। उसने न केवल अपने धन को खो दिया था, बल्कि उसने खुद को भी खो दिया था। वह अब अपने जीवन के उद्देश्य को समझने लगा था। राजू घर वापस लौटा। जब वह दरबार में आया तो बीरबल ने उससे पूछा, राजू, तुमने क्या महसूस किया? राजू ने कहा, बीरबल, मैंने धन के बिना जीवन को महसूस किया। मुझे यह समझ आया कि धन केवल अस्थायी है और यह वह चीज नहीं है जो हमें सच्ची खुशी देती है। मैंने देखा कि सच्चे सुख के लिए हमें अच्छाई, ईमानदारी और मदद की भावना की आवश्यकता होती है। मैंने देखा कि लोग मुझे केवल मेरे धन से पहचानते थे, लेकिन जब मैंने वह धन खो दिया तो मुझे अपनी असली पहचान का एहसास हुआ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम अब असली संपत्ति को पहचान चुके हो राजू। धन तो एक साधन है, लेकिन सच्ची संपत्ति वह है जो हमें खुशी, शांति और सच्चे संबंधों से मिलती है। अकबर ने राजू को सलाह दी, तुम अब अपने धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करो ताकि तुम्हारा धन तुम्हारे जीवन का उद्देश्य बने, न कि केवल तुम्हारी पहचान। कहानी की शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में सच्ची संपत्ति धन नहीं है, बल्कि वह अच्छाई, सच्चाई और मानवता है। जब हम अपना जीवन दूसरों की भलाई के लिए जीते हैं तो हम असली संपत्ति प्राप्त करते हैं।
दुनिया का सबसे बड़ा खजाना। एक दिन अकबर के दरबार में एक विदेशी यात्री आया। वह बहुत सजे धजे कपड़ों में था और उसके चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक थी। उसने दरबार में आते ही कहा, जहां पनाह, मैं दुनिया का सबसे बड़ा खजाना लेकर आया हूं। यह खजाना इतना अद्भुत और मूल्यवान है कि न तो सोने की खान, न ही रत्नों से भरी कोई गुफा और न ही किसी महल में ऐसा खजाना हो सकता है। अकबर ने इसे सुना और चौंकते हुए पूछा, क्या तुम सचमुच ऐसा खजाना लेकर आए हो? यात्री ने गर्व से सिर हिलाया और कहा, जी हाँ जहां पनाह, मैं आपको वह खजाना दिखाने आया हूं। अकबर ने कहा, बीरबल, यह क्या मामला है? इस आदमी का दावा सुनकर हमें पता लगाना होगा कि यह सच है या झूठ। बीरबल ने यात्री को ध्यान से देखा और कहा, यदि तुम सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा खजाना लेकर आए हो तो हम सबको दिखाओ। यात्री ने कहा, मैं आपको खजाना दिखाने से पहले एक शर्त रखना चाहता हूं। यदि मैं आपको यह खजाना दिखा दूं और यह असली साबित हो तो आप मुझे राजमहल में सम्मान देंगे और मेरी शर्तों के अनुसार मुझे एक पुरस्कार भी देंगे। अकबर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, ठीक है, यदि यह खजाना सचमुच असली है तो हम तुम्हें वह सब देंगे जो तुम चाहते हो। यात्री ने एक छोटी सी पोटली निकाली और अकबर के सामने रख दी। उसने पोटली खोली और उसमें से एक चमचमाती पत्थर को बाहर निकाला। पत्थर के ऊपर सोने की परत चढ़ी हुई थी और वह बहुत खूबसूरत लग रहा था। अकबर और दरबारियों ने उसे हैरान होकर देखा। यात्री ने कहा, यह पत्थर दुनिया का सबसे कीमती खजाना है। यह किसी भी खजाने से अधिक मूल्यवान है क्योंकि यह सोने की तरह चमकता है और इसके अंदर शक्ति है। यह कभी भी नष्ट नहीं होगा और इसे कोई भी चुराने की कोशिश नहीं कर सकता। बीरबल ने पत्थर को ध्यान से देखा और कहा, क्या आप यह पत्थर हमें कुछ दिन तक रखकर दिखाना चाहते हैं कि यह सचमुच असाधारण है? यात्री ने तुरंत कहा, नहीं, यह पत्थर आपको चुराने नहीं दूंगा। इसकी शक्ति को सिर्फ मैं जानता हूं। बीरबल मुस्कुराए और कहा, तुम कहते हो कि यह पत्थर असाधारण है, लेकिन हम इसे और कुछ दिन परीक्षण के लिए रख सकते हैं ताकि हम इसकी असली शक्ति देख सकें। यात्री ने कुछ देर सोचा और फिर मना कर दिया, नहीं, यह पत्थर केवल मेरी सुरक्षा के लिए है। बीरबल की चतुराई। बीरबल को इस पत्थर के बारे में कुछ शंका हुई। उसने देखा कि यात्री इस पत्थर को बहुत अधिक महत्व दे रहा था, लेकिन इसमें कुछ असामान्य था। बीरबल ने यात्री से कहा, तुम दावा करते हो कि यह पत्थर अनमोल है, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि इसकी असली शक्ति क्या है? यात्री ने कहा, यह पत्थर समय और स्थान को नियंत्रित कर सकता है। यह आपको किसी भी समय में ले जा सकता है, चाहे वह अतीत हो या भविष्य। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, यह तो बहुत दिलचस्प है। तो क्या तुम हमें दिखा सकते हो कि यह पत्थर सचमुच समय को नियंत्रित करता है? यात्री ने कहा, नहीं, यह एक गहरा रहस्य है और मैं इसे अब प्रकट नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह सच है। बीरबल ने एक चाल चली और कहा, ठीक है, अगर तुम हमें यह साबित नहीं कर सकते तो हम इसे तुमसे वापस ले लेंगे। तुम इसे अपने पास रखो, लेकिन हमें इसकी असली ताकत समझने का मौका दो। अगले दिन बीरबल ने यात्री को बुलाया और कहा, हमने इस पत्थर की शक्ति का परीक्षण किया और पाया कि यह कुछ नहीं है। यह सिर्फ एक सामान्य पत्थर है जो चमकने की वजह से आकर्षक लगता है। यात्री चौंक गया और बोला, नहीं, यह असली खजाना है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुमने हमारी समझदारी को गलत समझा। यह कोई खजाना नहीं है। असली खजाना तो हमारी बुद्धिमानी, हमारा विवेक और हमारी ईमानदारी है। तुम्हारा पत्थर सिर्फ एक छलावा था और तुमने हमें भ्रमित करने की कोशिश की। अकबर ने यह सुनकर कहा, बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि असली खजाना हमारी अंदर की शक्ति है और हमें बाहरी चीजों की चमक से नहीं बहकना चाहिए। कहानी की शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बाहरी आकर्षण और चमक धमक में खो जाने के बजाय हमें अपनी अंदर की समझ, ईमानदारी और बुद्धिमानी को महत्व देना चाहिए। असली खजाना कभी भी सोने, चांदी या पत्थरों में नहीं होता, वह हमारे अंदर की विशेषताओं में होता है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में एक बड़ा आयोजन हो रहा था जिसमें कई राज्यों के राजा और मंत्री आए हुए थे। सभी के बीच एक हलचल थी और तभी एक मंत्री खड़ा हुआ और अकबर से एक सवाल पूछा। जहांपनाह, यदि आपको दो विकल्प दिए जाएं और दोनों विकल्प किसी न किसी तरीके से सही हो तो आप किसे चुनेंगे? अकबर ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा, यह एक दिलचस्प सवाल है। दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सही विकल्प वह होगा जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। लेकिन मंत्री ने हंसते हुए कहा, यह बहुत साधारण जवाब है जहांपनाह। मैं चाहता था कि आप इसे और गहरे तरीके से सोचें। बीरबल, जो हमेशा अकबर के साथ रहते थे, इस सवाल को सुन रहे थे। उन्होंने सोचा कि यह सवाल अकबर के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है और वे इसके उत्तर के बारे में सोचने लगे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अगर यह सवाल आपका चैलेंज है तो मुझे इसे हल करने का मौका दीजिए। अकबर ने बीरबल को स्वीकृति दी और कहा, बीरबल, तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है, तुम इसे समझा सकते हो। बीरबल ने मंत्री को देखा और कहा, आपका सवाल बहुत दिलचस्प है मंत्री जी। आप कह रहे हैं कि दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन क्या आप यह समझ पा रहे हैं कि सही होने के बावजूद कभी-कभी हमें जो करना होता है वह हमारे आंतरिक नैतिक मूल्यों पर आधारित होता है? मंत्री थोड़ा चकराया और कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा, बीरबल, आप क्या कहना चाहते हैं? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और फिर मंत्री से कहा, यदि आपको दो रास्ते दिए जाएं और दोनों पर चलते हुए आप किसी एक को नुकसान पहुंचाने के बजाय दूसरे को लाभ देते हैं, तो आप किसे चुनेंगे? क्या आपके दिल में यह विश्वास होगा कि आप सही रास्ते पर हैं? मंत्री को यह सवाल बहुत गंभीर लगा और वह सोच में पड़ गया। अब बारी थी बीरबल की चालाकी की। बीरबल ने दोनों विकल्पों का उदाहरण दिया। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक बड़ा पेड़ था जिसके नीचे दो व्यापारी अपनी दुकानें लगाए हुए थे। दोनों व्यापारी एक दूसरे से बहुत प्रतिस्पर्धा करते थे। एक व्यापारी था जो सच्चा और ईमानदार था और दूसरे ने अक्सर झूठे उपायों से अपने सामान की बिक्री बढ़ाई। दोनों की दुकानें लगभग समान थीं। एक दिन उस पेड़ के नीचे एक बड़ा तूफान आया और दोनों दुकानों का सामान बिखर गया। बीरबल ने कहा, पहले व्यापारी ने हार मानकर कुछ नहीं किया, लेकिन दूसरे व्यापारी ने अपनी झूठी तिजोरी के अंदर एक दूसरे व्यापारी का सामान छुपा लिया। जब तूफान के बाद सब कुछ साफ हुआ, तो पहले व्यापारी ने अपने सामान को ठीक किया, जबकि दूसरे व्यापारी ने अपने झूठ को जारी रखा। बीरबल ने मंत्री से पूछा, अगर आप उस स्थिति में होते तो आप किसे सही मानते? मंत्री अब चुप था। वह सोचने लगा कि क्या उसे सचमुच हर हाल में झूठ को सही ठहराना चाहिए। अकबर का निर्णय। अकबर ने बीरबल की बातों को ध्यान से सुना और फिर मंत्री से कहा, यह सच है कि दोनों विकल्प सही हो सकते हैं,
लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सच्चाई, ईमानदारी और न्याय हमेशा सबसे सही विकल्प होते हैं। तुमने जो झूठ बोला वह एक दिन सामने आ जाएगा, लेकिन अगर तुमने सत्य और सच्चाई को चुना तो किसी भी तूफान के बावजूद तुम्हारी प्रतिष्ठा हमेशा सुरक्षित रहती है। मंत्री ने सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, मैं अपनी गलती मानता हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि सत्य का रास्ता इस प्रकार सच्चाई में बदल सकता है। शिक्षा और अंतिम निष्कर्ष। बीरबल ने सबको समझाया, उस सच कभी न कभी जीतता है। अगर हम सच्चाई के साथ रहते हैं तो कभी भी किसी तूफान या समस्या का सामना नहीं करना पड़ता। भले ही जो रास्ता सच्चा होता है वह कभी कभी मुश्किल लगता है, लेकिन अंत में वही रास्ता सबसे सुरक्षित होता है। अकबर ने मंत्री से कहा, यह समय है कि तुम सच्चाई को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। दूसरों के प्रति ईमानदारी से काम करना ही सबसे बड़ा मार्ग है। कहानी की शिक्षा। सच्चाई और ईमानदारी से बड़ा कोई मार्ग नहीं है। कभी भी चुनौतीपूर्ण स्थिति में जब आपको दो सही रास्ते दिखें तो यह याद रखिए कि जो रास्ता दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाता और सच के मार्ग पर चलता है वही सबसे श्रेष्ठ है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। समझदारी और समय की ताकत। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत बड़ा विवाद उठा। एक गांव का मुखिया आया और शिकायत करने लगा, जहां पनाह, मेरे गांव के लोग हमेशा बीमार रहते हैं। हमें अच्छे डॉक्टरों की तलाश है, लेकिन कोई भी इलाज कारगर नहीं हो रहा। कृपया हमारी मदद करें। अकबर ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस समस्या का हल समय और समझदारी में छुपा है। मैं इस मामले की जांच करूंगा और जल्दी ही समाधान लाऊंगा। अकबर ने बीरबल को गांव भेजने का आदेश दिया। बीरबल ने सोचा कि यह मामला सिर्फ बीमारियों का नहीं बल्कि लोगों के सोचने और जीने के तरीके का भी हो सकता है। बीरबल जब उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लोग हर समय परेशान और दुखी रहते थे। यहाँ के लोग अपने जीवन में न तो खुश थे, न ही उनके चेहरे पर संतुष्टि दिखती थी। बीरबल ने गांव वालों से बातचीत शुरू की और देखा कि सभी की दिनचर्या में एक अजीब सी घबराहट थी। लोग किसी काम में मन नहीं लगाते थे और बस हर दिन जैसे तैसे कट रहा था। बीरबल ने गांव के मुखिया से पूछा, क्या आप समझते हैं कि यहाँ की बीमारियों के पीछे कोई गहरा कारण हो सकता है? मुखिया ने झिझकते हुए कहा, हमने सब कुछ किया है। अच्छे डॉक्टरों को बुलाया, हर तरह का इलाज कराया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। हम अब बिल्कुल निराश हो चुके हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका तनाव और दुखी जीवन ही आपकी बीमारियों का कारण हो सकता है? गांव वालों ने चौंकते हुए एक दूसरे की ओर देखा। बीरबल ने समझाया, जब हम मानसिक रूप से बीमार होते हैं तो शरीर भी बीमार पड़ता है। आपका दुखी और निराश जीवन आपके शरीर को भी कमजोर बना रहा है। बीरबल ने फिर एक योजना बनाई। वह गांव वालों को एक नया जीवन जीने का तरीका सिखाना चाहते थे ताकि उनका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सुधर सके। बीरबल ने गांव वालों से कहा, मैं चाहता हूं कि आप सब अगले कुछ दिन मेरे साथ एक खास प्रयोग में भाग लें। हम एक ऐसा तरीका अपनाएंगे जिससे न केवल आपकी मानसिक स्थिति सुधरेगी बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य में भी फर्क पड़ेगा। बीरबल ने गांव वालों को हर दिन सुबह ताजे हवा में 1 घंटा बाहर घूमने, हर व्यक्ति को अपनी चिंता और दुखों को किसी एक स्थान पर डालने की सलाह दी। वह उन्हें यह भी सिखाने लगे कि एक दूसरे के साथ अच्छे संबंध बनाना, समय पर खाना खाना और सकारात्मक सोच रखना उनके जीवन में खुशहाली ला सकता है।
हर दिन बीरबल गांव वालों से कहते, जो आपके मन में है वह आपके शरीर में झलकता है। अगर आप अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे तो आपके शरीर का स्वास्थ्य भी बेहतर होगा। गांव वालों ने धीरे धीरे बीरबल की बातों को समझा और अभ्यास करना शुरू किया। वे न केवल अपनी दिनचर्या को ठीक से जीने लगे, बल्कि वे एक दूसरे से भी अच्छे से बात करने लगे। उनका डर और चिंता कम होने लगी। कुछ हफ्तों बाद बीरबल ने फिर से गांव का दौरा किया। इस बार उन्होंने देखा कि लोग पहले की तुलना में खुश और स्वस्थ दिख रहे थे। उनके चेहरों पर मुस्कान थी और शरीर में ऊर्जा भी दिखने लगी थी। वे अब काम करने में उत्साहित थे और अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने लगे थे। बीरबल ने गांव वालों से पूछा, आप सब अब कैसे महसूस कर रहे हैं? एक किसान ने जवाब दिया, मालिक, पहले हमें लगता था कि हमारी बीमारियां और समस्याएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन अब हम समझते हैं कि मानसिक शांति और सकारात्मक सोच से हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। गांव के मुखिया ने बीरबल से कहा, बीरबल, आपने सच में हमारी जिंदगी बदल दी है। अब हम अपने जीवन को इस तरह से जी रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं जी सके थे। हमें अब अपने शरीर और मन के बीच संतुलन महसूस हो रहा है। बीरबल वापस अकबर के दरबार में आए और उन्होंने अकबर को पूरी स्थिति समझाई। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारी समझदारी ने इस गांव के लोगों की जिंदगी बदल दी। तुमने दिखाया कि स्वास्थ्य केवल दवाओं से नहीं बल्कि मानसिक स्थिति से भी जुड़ा है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, कभी कभी हमें किसी समस्या का समाधान बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर ही मिलता है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहते हैं तो हमारे शरीर को भी सशक्त करने वाली ऊर्जा मिलती है। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि मानसिक शांति और सकारात्मक सोच शारीरिक स्वास्थ्य के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि अच्छे आहार और नियमित व्यायाम। अगर हमारा मन खुश है तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में एक जिज्ञासु व्यापारी आया। वह बड़े गर्व से बोला, जहांपनाह, मुझे एक चमत्कारी खजाना मिला है। वह खजाना राजमहल के पुराने तहखाने में छुपा हुआ है। अकबर हैरान होकर बोला, तुम सच कह रहे हो? अगर वह खजाना सचमुच राजमहल में है तो वह हमारा होगा, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? व्यापारी ने कहा, जहांपनाह, मुझे उस खजाने का रास्ता जानने के लिए बहुत कठिन यात्रा करनी पड़ी, लेकिन मैं आपको वह खजाना दिखा सकता हूं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, इस व्यापारी का दावा कुछ दिलचस्प है। तुम इस खजाने की जांच करो। बीरबल ने व्यापारी की बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसे पूरी बात पर संदेह था। उसने व्यापारी से कहा, अगर तुम सच में खजाने के बारे में जानते हो तो मुझे एक हफ्ते का समय दो। मैं इस खजाने का पता लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। व्यापारी ने उत्सुकता से स्वीकार किया और बीरबल ने राजमहल के पुराने तहखाने की ओर रुख किया। बीरबल ने वहां के पुराने दस्तावेजों और नक्शों को देखा, लेकिन उसे कहीं भी खजाने का कोई ठोस संकेत नहीं मिला। वह समझ गया कि व्यापारी ने कोई चाल चली है, लेकिन उसे इसे सिद्ध करने के लिए और भी अधिक विचारशीलता की आवश्यकता थी। बीरबल ने सभी कर्मचारियों और राजमहल के निवासियों से मुलाकात की। वह जानता था कि पुराने खजाने के बारे में कोई न कोई जानकारी जरूर होगी। कुछ दिनों बाद बीरबल ने एक पुरानी पुस्तक को पाया जिसमें उस तहखाने के बारे में उल्लेख था। बीरबल ने सबको एक बैठक में बुलाया और कहा, राजमहल का खजाना हमारे इतिहास का हिस्सा है। जो व्यापारी इसे लेकर आया है वह केवल अपनी महत्वाकांक्षा में खोया हुआ है।
हमें इसे समझदारी से सुलझाना होगा। वह जानते थे कि व्यापारी ने यह कहानी झूठी बनाई थी और उसे यह सिद्ध करने के लिए उन्हें कुछ खास करना था। व्यापारी को यह एहसास हुआ कि बीरबल उसकी चाल को समझ चुका है। उसने योजना बनाई कि अब वह दरबार में एक नया तर्क देगा। एक दिन उसने अकबर के दरबार में आकर कहा, जहांपनाह, मुझे खजाना तो नहीं मिला, लेकिन मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु खोजी है। वह वस्तु राजमहल के इतिहास का हिस्सा है और इससे आपके राज्य की शक्ति और समृद्धि में वृद्धि होगी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, क्या वस्तु है वह? व्यापारी ने कहा, वह वस्तु एक रहस्यमय चित्र है जो पुरानी शाही कला का प्रतीक है। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है? बीरबल ने कुछ समय तक सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह व्यापारी दरअसल एक शानदार धोखेबाज है। वह आपके समय की पुरानी कला के बारे में जानता है, लेकिन खजाना वह नहीं जानता। बीरबल ने एक अनोखा कदम उठाया। वह व्यापारी से कहा, अगर तुम सच में वह चित्र दिखा सकते हो तो हम इस पर विचार करेंगे, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हें अपनी झूठी कहानियों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। व्यापारी डर गया और उसे लगा कि अब उसकी चोरी का पर्दाफाश हो जाएगा। वह अपनी बातों से मुकरने लगा और झूठ बोलने की कोशिश की। मुझे चित्र तो मिला था, लेकिन वह रास्ता बहुत कठिन था और वह चित्र अब मेरे पास नहीं है। बीरबल ने व्यापारी की चाल समझ ली और उसे पकड़ा। उसने सबको बताया, यह व्यापारी खजाने की बजाय हमें एक नई कहानी सुनाने आया था जो उसने खुद बनाई। सच यह है कि राजमहल में कोई खजाना नहीं है। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना करते हुए कहा, बीरबल, तुमने फिर से हमारी उम्मीदों को सही साबित किया। इस व्यापारी को उसका झूठी कहानी के लिए दंड मिलेगा। व्यापारी को दरबार से बाहर कर दिया गया और उसे एक सबक सिखाया गया कि झूठ की कोई जगह नहीं है। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि झूठ और धोखा कभी भी सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकते। चाहे कोई कितना भी होशियार क्यों न हो, अगर वह किसी झूठ पर भरोसा करता है तो अंततः उसे सच्चाई का सामना करना ही पड़ता है। सच्चाई का रास्ता हमेशा कठिन नहीं होता, लेकिन उसे अपनाना ही सबसे सही है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर और बीरबल जंगल में शिकार पर गए थे। रास्ते में एक साधु बाबा मिले जो बहुत ही साधारण कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने अकबर और बीरबल को देखा और दोनों को प्रणाम किया। अकबर ने उन्हें देखा और कहा, तुम तो बहुत ज्ञानी और साधु लगते हो। क्या तुम हमें एक नया ज्ञान दे सकते हो? साधु बाबा मुस्कुराए और बोले, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक परीक्षा लूंगा। आप दोनों को जंगल में 3 रास्ते दिखाऊंगा और आप दोनों को उन रास्तों में से सबसे सही रास्ता चुनना होगा। यह आपके साहस और समझदारी की परीक्षा होगी। अकबर और बीरबल ने एक दूसरे की तरफ देखा और सहमति दे दी। साधु बाबा ने कहा, पहला रास्ता है अंधेरे और घने जंगल का, जहां कोई रास्ता साफ नहीं दिखता। दूसरा रास्ता सुनसान मैदान का, जहां हर कदम पर खतरा हो सकता है। तीसरा रास्ता झील के किनारे का, जहां पानी के खतरनाक जीव हो सकते हैं। अकबर और बीरबल ने कुछ देर सोचा। अकबर ने कहा, मैं अंधेरे और घने जंगल में जाने का निर्णय लेता हूं। वहां कठिनाई होगी, लेकिन हमें वहां से बाहर निकलने का साहस होगा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, आप अपने साहस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं उस रास्ते पर नहीं चलूंगा। मैं सुनसान मैदान वाले रास्ते को चुनूंगा, क्योंकि वहां हमें अपनी बुद्धिमत्ता और समझदारी से काम लेना होगा।
साधु बाबा ने कहा, ठीक है, दोनों रास्ते चुन लो, लेकिन यह ध्यान रखना कि इस परीक्षा में केवल एक ही रास्ता सही है। जो भी रास्ता आप दोनों चुनेंगे वह ही सही साबित होगा, अगर आप सही निर्णय लेते हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम सुनसान मैदान वाले रास्ते में चलो और मैं जंगल वाले रास्ते में जाऊं। अकबर ने घने जंगल में कदम रखा। वहां घना अंधेरा था और रास्ता बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं था। उसने सोचा, मुझे अपनी सख्त इच्छा शक्ति पर विश्वास है। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल और भी घना होता गया। उसे एक और कठिनाई का सामना करना पड़ा। रास्ते में कहीं न कहीं वह अटकता जा रहा था। बीरबल ने सुनसान मैदान के रास्ते का चुनाव किया। यह रास्ता लंबा और खतरनाक था। रास्ते में उसे कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिख रहा था और कहीं न कहीं खाई भी थी। बीरबल ने समझदारी से काम लिया और रास्ते में जो भी पत्थर दिखाई दे रहे थे उन्हें बड़े ध्यान से हटाया। उसने पहाड़ी के नीचे से एक सुरक्षित रास्ता बना लिया ताकि वह सही दिशा में जा सके। साधु बाबा झील के किनारे वाले रास्ते पर चले गए। पानी में तैरते हुए बड़े बड़े खतरनाक जीव थे, लेकिन बाबा ने सावधानी से काम लिया। वह धीरे धीरे झील के किनारे चल रहे थे और हमेशा अपनी सतर्कता बनाए रखते थे। कुछ समय बाद सभी तीनों रास्तों में चलने वाले लोग आपस में मिल गए। अकबर और बीरबल ने देखा कि बाबा झील से सुरक्षित बाहर निकल आए थे, जबकि अकबर घने जंगल में फंस चुके थे। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, आपकी साहसिकता शानदार है, लेकिन हम कभी कभी अपनी समझदारी से भी काम ले सकते हैं। अगर आप बुद्धिमत्ता से काम लेते तो आप यह रास्ता सही समय पर चुन सकते थे। अकबर ने सिर झुका लिया और कहा, बीरबल, आज तुमने मुझे सिखाया कि केवल साहस से कोई काम नहीं चलता, बल्कि समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। साधु बाबा ने कहा, सही रास्ता वही है जो आपको अपनी बुद्धिमत्ता और साहस दोनों का संतुलन बनाकर चुना जाए। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि केवल साहस से ही कोई काम नहीं होता, बल्कि समझदारी और सही निर्णय लेने की क्षमता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। हमें जीवन में दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया। वह एक समृद्ध और प्रतिष्ठित व्यापारी था और उसने अकबर से एक अजीब अनुरोध किया। जहांपनाह, मैं एक सौदा करना चाहता हूं। मैं आपको एक शानदार सोने की वस्तु देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे यह साबित करना होगा कि मेरी ईमानदारी और बुद्धिमानी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अकबर ने उसकी बात सुनी और कहा, तुम्हारा प्रस्ताव दिलचस्प है। तुम इसे साबित करने के लिए क्या चाहते हो? व्यापारी ने कहा, मैं चाहता हूं कि बीरबल इस मामले की जांच करें और साबित करें कि मैं अपनी व्यापारिक नीतियों में ईमानदार हूं। अगर वह मुझे सच्चा पाएंगे तो मैं उन्हें उस वस्तु का आधा हिस्सा दे दूंगा। अकबर ने बीरबल को बुलाया और व्यापारी की ईमानदारी को परखने के लिए उसे एक सप्ताह का समय दिया। बीरबल ने व्यापारी के व्यापार का निरीक्षण करना शुरू किया। वह धीरे धीरे उसके कामकाजी क्षेत्र, लेन देन और ग्राहकों से मिली जानकारी को इकट्ठा करने लगे। व्यापारी के पास एक बहुत बड़ा गोदाम था जिसमें अनगिनत सामान भरे हुए थे, लेकिन बीरबल को यहाँ कुछ अजीब लगा। वह व्यापारी से पूछा, तुम्हारे गोदाम में इतने सामान क्यों हैं? क्या तुम्हारे पास इतनी मांग है? व्यापारी ने उत्तर दिया, मेरे पास बहुत सारे ग्राहक आते हैं और मैं उन्हें हमेशा अच्छा सामान ही बेचता हूं। यही कारण है कि मेरे गोदाम में हमेशा चीजें भरी रहती हैं। बीरबल ने फिर गोदाम के हर कोने का निरीक्षण किया। गोदाम में सामान तो था,
लेकिन अधिकांश सामान पुराने और खराब हालत में थे। बीरबल ने देखा कि कुछ उत्पाद पर तिथियां लगी हुई थीं, जो स्पष्ट रूप से बता रही थीं कि वे महीनों पहले खरीदी गई थीं, लेकिन कभी बेची नहीं गईं। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सिद्धांत क्या है? व्यापारी ने गर्व से उत्तर दिया, मेरे लिए सबसे बड़ा सिद्धांत है विश्वास। जो ग्राहक मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं उन्हें कभी धोखा नहीं देता। बीरबल मुस्कुराए और व्यापारी से कहा, ठीक है, फिर तुम इस विश्वास के सिद्धांत पर कायम रहते हुए मुझे एक सबसे पुराना उत्पाद दिखाओ जो तुमने आज तक बेचा नहीं हो। व्यापारी कुछ हिचकिचाया, लेकिन फिर वह एक पुरानी पेंटिंग लेकर आया जो कई सालों से गोदाम में रखी हुई थी। यह पेंटिंग धूल से सनी हुई थी और उसमें कोई खास आकर्षण नहीं था। बीरबल ने उसे ध्यान से देखा और कहा, यह पेंटिंग बहुत पुरानी और खराब हो चुकी है। तुम्हारा विश्वास इस पर भी कायम है? व्यापारी ने झुके हुए सिर से कहा, यह पेंटिंग मेरे पुराने दिनों की निशानी है, लेकिन मैं अब इस पर विश्वास खो चुका हूं। अब बीरबल ने व्यापारी से कहा, मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहता हूं। तुम अपनी सभी संपत्तियां क्यों दिखा रहे हो, जबकि तुम्हारा सबसे बड़ा मूल्य है विश्वास? क्या तुमने अपनी ईमानदारी के साथ व्यापार करते हुए कभी किसी को धोखा नहीं दिया? व्यापारी की आंखों में शर्म और अफसोस की लहर दौड़ गई। उसने धीरे से सिर झुकाया और कहा, मैंने कई बार अपने ग्राहकों को सामान ज्यादा बेचा है, क्योंकि मुझे लगा था कि इससे मेरी संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। लेकिन सच यह है कि मैं डर गया था कि अगर मैं ज्यादा नहीं बेचूंगा तो मेरी प्रतिष्ठा घटेगी। अकबर ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुमने व्यापारी की ईमानदारी पर विचार किया? बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, इस व्यापारी ने अपनी आत्मा को बेच दिया है। वह सामान बेचने के बजाय विश्वास बेचता था, लेकिन अब वह खुद अपने विश्वास को खो चुका है। अकबर ने व्यापारी से कहा, तुमने सत्य और विश्वास को बहुत हल्के में लिया। व्यापार में केवल सोने की वस्तुएं नहीं, बल्कि सच्चाई और ईमानदारी की कीमत भी होती है। तुमने अपनी प्रतिष्ठा को खो दिया है। व्यापारी ने अपनी गलती मानी और अकबर से क्षमा याचना की। जहांपनाह, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हुआ है। मैं अब किसी भी स्थिति में अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दूंगा। शिक्षा। व्यापार का सही रास्ता हमेशा विश्वास और ईमानदारी से होकर जाता है। कोई भी संपत्ति या सोने की वस्तु झूठे मार्ग से नहीं मिलती। कहानी की शिक्षा। विश्वास और ईमानदारी से बढ़कर कोई संपत्ति नहीं होती। व्यापारी की तरह हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह किसी भी काम में सफलता का असली रहस्य है। दोस्तों, एक दिन बीरबल को परेशान करने के उद्देश्य से बादशाह अकबर ने एक ऐसा आला बनवाया जिसमें हाथ डालने पर हाथ फंस जाता था। उस आले में उन्होंने एक सेब रखवा दिया। आले वाला कमरा बादशाह के कमरे से मिला जुला था। बीरबल जब बादशाह से मिलने आए तो बादशाह ने उन्हें हुक्म दिया कि बराबर वाले कमरे के आले में सेब रखा है, उसे ले जाओ। बीरबल ने उस कमरे में जाकर आले में से सेब निकालने को हाथ बढ़ाया ही था कि उसका हाथ उसमें फंस गया। दूसरा हाथ उस हाथ को निकालने में फंस गया। थोड़ी देर में बादशाह वहां आए और बीरबल को चिढ़ाने लगे। बीरबल मन मारकर रह गए। तब बादशाह ने अपने हाथों से उनके हाथ छुड़ा दिए। बीरबल ने भी बादशाह को छकाने का उपाय सोचा। बीरबल ने तीर्थ यात्रा के बहाने बादशाह से छुट्टी ले ली, लेकिन गुप्त रूप से अपने घर ही रहने लगे। कपड़े रंगकर साधुओं का भेष बना लिया और चुपचाप दरबार की खबर लेते रहे। एक दिन बादशाह शिकार खेलने जंगल गए।
बीरबल भी साधु के भेष में उनके पीछे हो लिए। बादशाह एक जंगली सुअर का पीछा करते करते रास्ता भूल गए। शाम होने जा रही थी, इसलिए बादशाह को हाजत हुई। वे एक तालाब के पास पाखाने के लिए बैठ गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने एक बड़ा विकराल दैत्य बाल बिखेरे तथा आंखें फैलाए अपनी ओर आते देखा। उसे देखकर बादशाह भयभीत हो गए और हाथ जोड़कर उसके सामने खड़े हो गए। दैत्य ने कड़क कहा, अपनी प्रजा पर जुल्म ढाता है, मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर बादशाह गिड़गिड़ाते हुए बोले, हे भगवान, इस बार मुझे क्षमा करो, अब आपकी आज्ञा से कभी अत्याचार नहीं करूंगा। तब दैत्य ने कहा, अच्छा माफ किया, अब अत्याचार मत करना। तू अपने सिर पर मेरा जूता रखकर सीधा महल की ओर चला जा। जैसे तैसे बादशाह डरते हुए महल में आ गए और बड़ी उदारता के साथ दरबार का काम करने लगे, लेकिन उस दैत्य की याद वे अपने मन से न भुला सके। उन्हीं दिनों बादशाह ने सुना कि बीरबल तीर्थ यात्रा से लौट आए हैं, तो उन्होंने एक नौकर द्वारा उन्हें बुला भेजा। बीरबल जब सभा भवन में पहुंचे तो सभी दरबारी उपस्थित थे। कुशलक्षेम पूछने के बाद बादशाह ने फिर वही बात कही, क्यों बीरबल, आले का सेब? दरबारी कुछ न समझ सके। तभी बीरबल बोले, और वह देव। यह सुनकर बादशाह लज्जित होकर चुप हो गए। उन्होंने फिर बीरबल को कभी नहीं चिढ़ाया। बादशाह को उस दैत्य का रहस्य और बीरबल की चालाकी मालूम हो गई थी। दोस्तों, एक बार बादशाह अकबर के दरबार में एक अजीब मामला पेश हुआ। एक औरत भरी सभा में एक आदमी को साथ लेकर आई और बोली, हुजूर, इस आदमी ने मेरे सारे जेवर छीन लिए हैं। अकबर बादशाह ने उस आदमी से इसका कारण पूछा तो वह हाथ जोड़कर बोला, जहांपना, मैं परदेशी आदमी दिल्ली शहर देखने आया था। रास्ते में मुझे यह औरत मिली और आपसे भेंट कराने का वादा किया। आपके दर्शन की लालसा लिए मैं इसके पीछे पीछे चला आया। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ हुजूर, मैंने इसके कोई जेवरात नहीं छीने हैं। इस पर वह औरत बोली, आलीज़ा, यह आदमी बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मेरे सारे जेवर छीनकर अब पाक साफ बन रहा है। अकबर बादशाह दोनों की बातों से कोई नतीजा नहीं निकाल सके कि वास्तव में दोषी कौन है। अन्य दरबारी भी दोनों की बातें सुनकर किसी के पक्ष में या विपक्ष में राय कायम नहीं कर सके। अंत में अकबर बादशाह ने बीरबल को इस फैसले का भार सौंपा। बीरबल पहले ही दोनों का बयान सुन चुके थे। उन्होंने औरत से पूछा, तेरे जेवर कितने रुपए के थे? करीब 5,000 रुपए के, उस औरत ने रोने वाले अंदाज में कहा। बीरबल ने उस औरत की शक्ल देखी। उन्होंने समझ लिया कि इस औरत के पास इतने रुपए के जेवर नहीं हो सकते। यह तो बेगुनाह परदेशी को लूटना चाहती है। कुछ सोचकर उन्होंने सरकारी खजाने से 5,000 रुपए मंगवाए और गुप्त रूप से एक सिपाही को देकर कहा, यह रुपए उस परदेशी को दे दो और उसे समझा दो कि बीरबल का हुक्म पाते ही वह रुपए औरत को दे दे। सिपाही ने उस आदमी को अलग ले जाकर बीरबल के कथनानुसार उसे समझाकर रुपए दे दिए। कुछ देर के पश्चात बीरबल उस परदेशी से बोले, तुमने इसके जेवरात छीने हैं। यह औरत कभी झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए तुम अभी इसे या तो इसके जेवरात वापस कर दो अथवा 5,000 रुपए दे दो, फिर तुम छोड़ दिए जाओगे, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। उस परदेशी ने उस औरत को सभी के सामने 5,000 रुपए दे दिए। औरत रुपए लेकर खुश होती हुई घर की ओर चल पड़ी। वह कोई एक फरलांग ही गई होगी कि बीरबल ने उस परदेशी से कहा, जाओ और उसके सारे रुपए छीन लाओ, रुपए लेकर ही लौटना। परदेशी बीरबल की आज्ञा पाकर दौड़ गया और उस औरत से रुपए छीनने का उसने बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वह औरत भी अड़ गई। किसी भी प्रकार उसने रुपया नहीं छोड़ा और उसका हाथ पकड़कर बोली, चल, जहां से रुपया मिला है वहीं चलकर तुझे दे दूंगी।
जैसे ही वह परदेशी उस औरत के पीछे रुपया छीनने दौड़ा, बीरबल ने अपने दो गुप्तचरों को राह की घटना देखकर सही सी खबर देने के लिए कहा। दोनों गुप्तचरों ने उस औरत व आदमी के आने से पहले ही सारा हाल कह सुनाया। इस बात से बीरबल को और भी विश्वास हो गया कि निस्संदेह यह औरत धोखेबाज है। थोड़ी देर बाद उस आदमी को साथ लिए औरत सभा में उपस्थित हुई और बोली, जहांपनाह, जो रुपया आपने मुझको दिलवाया है, उन रुपयों को भी यह आदमी रास्ते में मुझसे छीन रहा था। मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और आपके सम्मुख इसे ले आई हूं। यह सुनकर बीरबल ने उस औरत से पूछा, यह तुमसे रुपया छीन पाया या नहीं? इसने कोशिश तो बहुत की, पर मुझसे नहीं छीन पाया, औरत ने विजी भाव से कहा। बीरबल ने डांटकर उस औरत से कहा, जो आदमी तुझसे रुपया छीनने की ताकत नहीं रखता, उसके द्वारा जेवरात का छीने जाना कैसे मुमकिन है? तू झूठी है, रुपए अभी वापस कर। यह कहकर बीरबल ने बेंत से उस औरत को पीटने की आज्ञा दी। मार खाने के डर से औरत ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और रुपए वापस दे दिए। बाद में बीरबल ने उस औरत को तुरंत जेल खाने भिजवा दिया तथा उस परदेशी को बाइज्जत विदा किया। बीरबल की इस चतुराई से सभी दरबारी अत्यंत खुश हुए। अकबर बादशाह को तो यह न्याय बहुत ही पसंद आया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, बादशाह अकबर को विद्वान और प्रतिभाशाली पुरुषों को अपने दरबार में रखने का बहुत शौक था। जब भी कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति उसके राज्य में आता तो वह उसे अपने मंत्रियों में शामिल कर लेते थे। अकबर का दरबार गुणी व बुद्धिमान लोगों से भरा हुआ था। इनमें से 9 लोग अकबर के दरबार में नवरत्नों के रूप में जाने जाते थे। वे असाधारण प्रतिभाशाली और अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे। उन्हीं दिनों महेशदास नाम का एक युवका अकबर के राज्य में एक छोटे से गवा में रहता था। उसने अपने पूरा जीवन इसी गवा में व्यतीत किया था। अब वह दुनिया की यात्रा करना चाहता था। उसने बादशाह के महल व बड़े नगरों के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी थी। उसे यहाँ घूमना रोमांचक लग रहा था। उसने निश्चय किया कि वह बादशाह के दरबार में जाएगा और वहां नौकरी पाने की कोशिश करेगा। वह बहुत भीड़ वाले बाजारों व नगरों से होकर गुजरा और अंत में शहर पहुंच गया। महेशदास महल के दरवाजे के पास तक तो पहुंच गया, किंतु अंदर प्रवेश नहीं कर सका। द्वारपाल ने उसे पकड़ लिया। उसने पूछा, आप कहाँ जाने की सोच रहे हो? महेशदास ने उत्तर दिया, मैं बादशाह को देखने जा रहा हूँ। द्वारपाल ने जोर से हंसकर कहा, मुझे लगता है उन्होंने तुम्हें व्यक्तिगत रूप से अपने भोजन कक्ष में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया है। महेशदास शांत रहा। द्वारपाल ने पुनः कहा, तुम्हारे लिए बादशाह को देखना संभव नहीं है, वह बहुत ही व्यस्त हैं। मुझे बादशाह का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जाए। महेशदास ने द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आग्रह किया। द्वारपाल ने कहा, मैंने तुम्हें कहा न कि मैं तुम्हें अंदर नहीं भेज सकता हूँ। महेशदास ने कहा, परंतु क्यों? द्वारपाल ने कहा, क्योंकि तुम गरीब हो। हर व्यक्ति बादशाह को देखने के लिए मुझे कुछ देता है, जैसे एक गाय, एक बकरी या कढ़ाई की हुई चप्पल। तुम मुझे क्या दे सकते हो? महेशदास ने कहा, मेरे पास अभी तो कुछ भी नहीं है, किंतु मैं वादा करता हूं कि जो कुछ भी मुझे बादशाह से उपहार के रूप में मिलेगा, उसमें से मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। द्वारपाल जानता था कि बादशाह एक उदार व्यक्ति हैं। वह अक्सर उन्हें देखने के लिए आने वालों को महंगे उपहार दिया करते हैं। इसलिए द्वारपाल जल्दी से सहमत हो गया। महेशदास ने महल में प्रवेश किया। वह बहुत महंगे कढ़ाई किए हुए पढ़े व कालीन देखकर हैरान हो गया। पूरा महल लाल बलुआ पत्थरों से बनाया गया था और बेहद खूबसूरती से सजाया गया था। बादशाह अकबर दरबार के बीच में बैठा था। महेशदास ने अकबर के सामने झुककर अभिवादन किया।
अकबर ने कहा, तुमने मुझे जो सम्मान दिखाया है उससे मैं बहुत खुश हूँ। बताओ बदले में तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? महेशदास ने कहा, जहांपना, यदि ऐसा है तो मुझे 100 कोड़े मेरी नंगी पीठ पर बरसाने का इनाम दें। सम्राट बहुत हैरान हो गया। उसने कहा, यह तो बहुत अजीब इनाम है। तुम क्यों मुझसे ऐसा इनाम मांग रहे हो? महेशदास ने कहा, महाराज, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो द्वारपाल ने मुझसे कहा कि आपसे जो मुझे प्राप्त होगा उसका आधा मुझे उसे देना होगा। बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, यह एक गंभीर विषय है। इसका मतलब है कि द्वारपाल अपना काम करने के लिए रिश्वत लेता है। इसकी सजा उसे मिलनी चाहिए। द्वारपाल को पकड़कर लाया गया और उसे रिश्वत लेने के अपराध में 100 कोड़े मारने की सजा दी गई। फिर अकबर ने महेशदास से कहा, तुम बहुत ही चतुर व्यक्ति हो। क्यों नहीं तुम मेरे दरबार में मंत्री के रूप में शोभा ढाओ? महेशदास इस अवसर को पाकर बहुत खुश था। उस दिन से बीरबल व उसकी बुद्धि की कहानियां दूर दूर तक व्यापक रूप से फैलनी शुरू हो गईं। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, सम्राट का कर्तव्य पृथ्वी पर भगवान की छाया के रूप में काम करते हुए अपने राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना, कमजोरों की रक्षा करना और दुष्टों को दंड देना होता है। अकबर को अपनी निष्पक्षता पर गर्व था। आखिरकार वह शहंशाह था। दुनिया उसकी शरण में थी। एक दिन उसकी शाही अदालत में 2 औरतें एक बच्चे के साथ आईं। वे दोनों फूट फूट कर रो रही थीं। पहली औरत ने कहा, जहांपना, यह बच्चा मेरा पुत्र है। मैं बहुत बीमार थी और इसकी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने इसे अपनी सहेली के पास छोड़ दिया था। किंतु अब जब मैं ठीक हो गई हूं तो यह मुझे मेरा पुत्र देने से इनकार कर रही है। इस पर दूसरी औरत ने चीखकर अकबर से कहा, मेरे भगवान, यह झूठ बोल रही है। यह मेरा पुत्र है और मैं इसकी मां हूं। यह औरत इस तरह की कहानियां सुनाकर मेरे पुत्र को ले जाना चाहती है। अकबर यह निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि औरतों को कैसे न्याय दिलाया जाए। उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री बीरबल को अदालत में बुलाया। बीरबल ने एक के बाद एक दोनों औरतों की बात सुनी और सिर हिलाया। फिर वह अकबर की ओर झुका और बोला, जहांपना, दोनों ही औरतें इस बच्चे की मां होने का दावा कर रही है, इसलिए हम इन दोनों को बच्चा दे देते हैं। बादशाह के साथ साथ अदालत ने भी बीरबल को आश्चर्य से देखा। बीरबल ने द्वारपाल से कहा, इस बच्चे को पकड़कर शाही कसाई को दे दो और उसे इसके 2 भाग करने को कहो। जब द्वारपाल ने पहली औरत के हाथ से बच्चे को लिया तो वह जोर से चिल्लाई और बादशाह को पैरों पर गिर गई। उसने विनती की, दया मेरे प्रभु, मेरे बच्चे को नुकसान मत पहुंचाओ। दूसरी औरत को ही मेरे बच्चे को रखने दो। मैं अपनी शिकायत वापस लेती हूँ। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करती हूँ और उसे हानि पहुंचते हुए नहीं देख सकती। बीरबल मुस्कराया और अकबर से बोला, महाराज, यही बच्चे की असली मां है। एक मां कुछ भी सहन कर सकती है, किंतु उसके बच्चे को कोई हानि पहुंचाए यह वह सहन नहीं कर सकती। अदालत में मौजूद हर किसी ने बीरबल की बुद्धि की सराहना की। अकबर ने बीरबल को इस समस्या को सुलझाने के लिए सुंदर उपहार दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो,
तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है। यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता? वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहांपना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं। कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेला कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराजा, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्करा दिए। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, एक दिन बादशाह अकबर बहुत विचारशील मुद्रा में दरबार में आए। उन्होंने दरबार में उपस्थित अपने सभी मंत्रियों की तरफ देखा और कहा, माननीय मंत्री, मुझे बताएं कि जिसने मेरी दाढ़ी खींचने की हिम्मत की है उसे मैं कौन सी सजा दूं? दरबार में सभी इस तरह के अजीब सवाल पर चिंतित हो गए। इस प्रकार के अपराध के लिए हर कोई आपस में चर्चा करने लगा। कौन बादशाह की दाढ़ी खींचने की हिम्मत करेगा? मंत्रियों में से एक ने कहा, महाराज, जिस किसी ने भी यह हरकत करने की कोशिश की है उसके हाथ काट लेने चाहिए। दूसरे मंत्री ने कहा, जी महाराज, उसे मृत्यु की सजा ही मिलनी चाहिए। फिर एक और मंत्री ने खड़े होकर कहा, महाराज, इस तरह के दैत्य को उम्र कैद की सजा मिलनी चाहिए।
उसे चूहों के साथ तहखाने में फेंक देना चाहिए। उपयुक्त सजा के लिए कई विचार आने लगे। जैसे वह चर्चा में बढ़ते गए, सभी मंत्री और भी रचनात्मक होते गए। अकबर और भी मजे के साथ उन सभी की बातों को सुन रहा था। अंत में उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, क्यों प्रिय बीरबल, तुम इतने शांत क्यों हो? तुम्हारे मुताबिक मेरी दाढ़ी खींचने की हिम्मत करने वाले के लिए उपयुक्त सजा क्या होनी चाहिए? बीरबल उठा और बादशाह की ओर सम्मान से सिर झुकाकर बोला, महाराज, उस पर चुंबन की बौछार करनी चाहिए, उसे गले लगाना चाहिए और उसे खाने के लिए खूब सारी मिठाइयाँ देनी चाहिए। यह सुनकर दरबार में सभी एक बार फिर हैरान हो गए। एक मंत्री ने कहा, महाराज, बादशाह की दाढ़ी को मिठाइयाँ दी जाएं। अकबर मुस्करा रहे थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, आपको क्यों लगता है कि यह एक उपयुक्त सजा है? बीरबल ने जवाब दिया, महाराज, आपके पोतों के अलावा आपकी दाढ़ी खींचने की हिम्मत और कौन करेगा? बीरबल सही था। उस सुबह जब बादशाह अपने पोते के साथ खेल रहे थे, तब उसने शरारत से अपने दादा की दाढ़ी को खींच लिया था। अकबर ने सोचा, यह अपने मंत्रियों की परीक्षा लेने का एक अच्छा विचार है, इसलिए उन्होंने यह अजीब सवाल पूछा था। केवल बीरबल सही ढंग से सवाल का जवाब देने में सक्षम था। अकबर ने उसके बुद्धिमान विचार के लिए सोने का एक थैला बीरबल को भेंट किया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।